मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 39 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। मेरी तलवार ही मेरी दुल्हन है और बस मैं सिर्फ अपनी तलवार से मोहब्बत करता हूं। मगर हेलेना खातून भी, यानी उसकी आंखों की चमक बिल्कुल ऐसी है जैसी दो धारी तलवार की चमक होती है, जो मेरे दिल के हर पार उतर जाती है। या मेरे मालिक, या अल्लाह, मुझे क्या हो रहा है? कैसे मैं अपने दिल को संभालूं? तुम्हारी ये तलवारें बमसी तुम्हारे दिल में लगी आग नहीं बुझा सकती। ये मोहब्बत यानी देगी, याद रखना। बल्कि ये तो और मजबूत बनाती है। और इसी को मोहब्बत कहते हैं। तुम्हें मोहब्बत हो गई है मेरे भाई। भाई मैं तो बस उस बेचारे के लिए दुखी हूं। उसके बाबा उसके सामने कत्ल कर दी गए। तुम कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम? मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं हुई है। हाँ बमसी भाई, हाँ, ये जो मोहब्बत है ना, तो वह कहीं का नहीं रहने देगी। रास्ता दो मुझे। मैं अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ। मुझे अलियार भाई ने भेजा है। सब बात आपसे हाथी बाजार वापस लेने का फैसला किया है और वो यहां कब्जा करने के लिए कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। आने दो उसे। इंसान जो बोता है वही काटता है वो बेटा। एक मसला और भी है भाई। जो कहना चाहते सरदार जानदार असलहान खातून का निकाह सारा दिन को पैक से कर रहे हैं। उनके निकाह की तकरीब आज रात होगी। ये तुम क्या कह रहे हो कुतलूचा? जानदार साहब अपने होश में तो है। मुझे जो कहा गया वो बता दिया। बहुत शुक्रिया कुतलूचा। इसके अलावा कोई और बात तो नहीं कुतलूचा? आजकल तुम्हारा कबीला मेहमान नवाज बना हुआ है। कोई है जो कबीले आया हो और तुम नावाकिफ हो उससे? जी बिल्कुल है भाई। कुछ दिन दुनिया से एक ताजिर आया है, बुरहान भाई से मिलने। वो आज रात हमारा मेहमान होगा। भाई अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कबीले पहुंचना है। आलिया साहब को मेरा सलाम। जैसा आपका हुक्म भाई।
मुझे ऐसी हिमायत किसी तौर कबूल नहीं आर्तुर भाई। दुश्मनों के खिलाफ मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अल्लाह की हिमायत हमारे साथ हो तो जानदार कबीला क्या, पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए। फर्क सही बात है। मेरे बहादुर सिपाहियों, बाहिम्मत सिपहसालारों, कराजेसार किले के और बाज़ंतीन के बेखौफ और निडर मुहाफिजों, को यहां तक पहुंचाने के लिए हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमें इन मुश्किल हालात में बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। खामोश तमाशाई नहीं बनना हमें। मैं तुम में से किसी को भी इन वहशियों का शक के वो हमें तहस नहस करने पर तुले हुए हैं, हम भी उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। मैं अपने शहंशाह से बजाते खुद बात करके ये मामला अंजाम तक पहुंचाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम अपने किले की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। कमांडर एलिस, हुक्म करे कमांडर वेसिलियस, किले की फसैयार रहनी चाहिए। हमारे सिपाही बेहतरीन जरा से लैस होने चाहिए। आज से हमारे सिपाही अतराफ के इलाकों में मुसलसल गश्त पर रहेंगे। वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाले हम वक्त तैयार रहेंगे। इन वहशियों को याद दिलाते रहना है कि बाज़ंतीन का किला यहाँ मौजूद है और हमारी नजरें उन पर छमी है। उनमें से किसी को भी बिला इजाजत उन जमीनों पर जहां हमारे नाम की गूंज है कदम नहीं रखने दिया जाएगा। जुज़ाब को हुक्म का वक्त आ चुका है, जंग का आगाज हो चुका है। जिस तरह शहंशाह हरकुलिस ने सासानियों को इस जमीन से भागने पर मजबूर कर दिया था, मुसलमान बादशाहों के मुकाबले में शिकस्त से दो चार होंगे, ये मुकद्दस किताब का वादा था। बाज़ंतीन के सर पर जिस तरह उन्होंने फतह का ताज सजाया, बिल्कुल वैसे ही हम भी करके दिखाएंगे। इस उसमें हमारी फतह की गूंज टॉरस के पहाड़ को गिरा देगी। फिर हमारा सुनहवा करना है, खामोश नहीं बैठना, दुश्मन को जड़ से मिटाना है। फतह सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हमारा मुस्तकबिल ताबनाक होगा। अपनी फतूहात को मत भूलना। शहंशाह हरकुलिस ने जो कुछ कर दिखाया है उसे याद रखना है तुम्हें। इन बागियों, वहशियों और बाज़ंतीन के दुश्मनों को उनकी शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, बाज़ंतीन जिंदाबाद, बाज़ंतीन जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, बाज़ंतीन जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, बाज़ंतीन जिंदाबाद। कर दिया किसी को भी दाखिल ना होने देना। अगर कोई मुज़ाहमत करे तो मार देना। किधर है लोग? मेरा नाम अलीको है, ताजिर हूँ मैं जनाब। अर्तुगरुल कहाँ है? अर्तुगरुल साहब कबीले जा चुके हैं।
ये जगह खाली क्यों है? कहाँ है खाई कबीले के चमचू? अब्दुल साहब को जब आपके आने की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि अमीर हजरत के लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो, इसलिए उन्होंने ये सराय रियासत के लिए वक्फ कर दिया है। ये रही सराय की चाबी। कुछ तो प्लान है उसका। अर्तुरुल, इधर आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? अभी पकड़ती हूँ तुम्हें। ये पकड़ लिया। मेरा गुंदूस, मेरा प्यारा बेटा। खुश आमदीद जनाब। हलीमा, खेमा याद आ रहा था बहुत। गुंदूस और मैं भी बहुत शिद्दत से याद कर रहे थे आपको अर्तुरुल साहब। मैं भी बहुत याद कर रहा था तुम्हें। आपके बगैर ये कबीला और खैमा बहुत ही वीरान महसूस होता है साहब। हुसैन है यहाँ। इस खेमे और कबीले की हिफाजत करेगा कुद्दूस। आप करेंगे ना कुद्दूस जिंदा? बिल्कुल करूंगा मैं। मेरा शेर बेटा। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया वालिदा। मेरे भाई, क्या हाल हवाल है? लुटेरों की कमर तोड़ दी है हमने, आप बेफिक्र रहें। पहाड़ी इलाके हो या मैदानी इलाके, पहुंच हर जगह है हमारी। कोई नहीं बच पाएगा हमारी नजर से। इलाके की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। बहुत शुक्रिया भाई। इस तरह तुम्हें अपने कबीले में अपनी ज़ौजा, अपनी औलाद और भाई के साथ खुश देखकर राहत का सांस नसीब हुआ है बेटा। हर चीज बेहतरी की जानिब है वालिदा। बेशक मुश्किलों के साथ आसानियां भी होती हैं। ऐसे खूबसूरत दिन थे। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। हमारी तमाम कुर्बानियां कबूल हो गई। ये हसीन लम्हात सिर्फ एक बार जीने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकती हूँ बेटा। अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम्हें। शुक्रिया वालिदा, शुक्रिया। मैं दरअसल यहाँ हेलेना साहिबा से मिलने आया हूँ। तुम अंदर नहीं जा सकते। जा सकता हूँ, जाकर दिखाऊंगा। तुम अंदर जाओ और जाकर उनसे कहो कि बम से मिलने आया है। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। पमसी, पमसी, आने दो इसे, मेरा मेहमान है। देख लिया तुमने? क्या बात है, वो मुझसे बच गया यहाँ तक। हेलेना, हम सब तुम्हारे बाबा की कब्र में। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि तुम्हारे बाजार में ऐसा करने की किसकी जरूरत हो सकती है। कोई भी राज हमसे नहीं छुप सकता है लेना। ये मत सोचना कि तुम्हारे बाबा के कातिल हमसे छुप सकते हैं। तो क्या कातिल को ढूंढ निकाला है तुमने? बिल्कुल ढूंढ निकाला है, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना नहीं। आज रात वो पकड़ा जाएगा
अरे मुझसे सब्र नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें बताने यहाँ क्या, ताकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो बंसी। अल्ट्रिल को पता चलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बोल दे नहीं बट आखिर तुम चाहते क्या हो अर्तुल? तुम तो मेरे गुनाह का बख्शो, और यहाँ सराय की चाबी मेरे हवाले कर दी तुमने, करना पड़ता है कभी कभी। बिना किसी मुज़ाहमत के। अमीर हजरत, कोई किताबी दस्तावेज नहीं मिली, कमरे भी खाली है सब। कुछ सिपाहियों को यही रुकना होगा, बाकी सिपाही मेरे साथ चलेंगे। हम जानदार कबीले जा रहे हैं। अर्तुल अगर यहाँ आए है, किसी कीमत न देना। या जो भी साथ आपने बिछाई थी उसकी जाने अच्छी जा रही है। तुर्क आपकी जान में फंस गए। मतलब कि सब कुछ आपके मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। हेलेना कैसी है? ये खबर सुनकर खुश हो गई। होने दो खुश, खुश होने दो उसे। देखते हैं कितने दिन खुश। बाबा, मैं आपकी मुलाकात हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त नास्कर से करवाना चाहता हूँ। ये कुस्तुम दुनिया से शहंशाह के हुक्म पर हमारे साथ तिजारत की गर्ज से आए हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सरदार। जानदार में उठाए गए इक़दामात से बिल्कुल खुश नहीं है, और यही सबब है कि हमें आपके साथ तिजारत करने की हिदायत दी गई है। आपके शहंशाह की नाखुशी का बाइस अर्तुगरुल के वो कौन से इक़दामात हैं? आपको यहाँ भेजने के पीछे क्या हकीकत पोशीदा है? सही सवाल। अर्तुगरुल जब से बाजार का मालिक बना है, हमारी तिजारत महफूज नहीं रही। लुटेरों की आमाजगा बन गया है सराय, और हर रोज यहाँ आने वाले तिजारती काफिलों पर हमले भी हो रहे हैं। हाली बाजार में होने वाली इन खराबियों ने कुस्तुंतुनिया में भी परेशानी बढ़ा दी है, और यही वजह है कि आपकी इजाजत से अपनी तिजारत आपके साथ शुरू करना चाहता हूँ मैं। बहुत खुशनसीबी है हमारी। तिजारत करेंगे हम आपके आपके साथ तिजारत करना मेरे लिए बाइस शर्फ होगा। मुझे बहुत से इंतजाम देखने हैं, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए। आप तवील सफर से आए हैं, बहुत खुशी होगी अगर आप आज रात हमारे कबीले में मेहमान रहे। बाबा ने दुरुस्त कहा, आज रात आप हमारे कबीले में ही क़याम करें और हमें मेजबानी का शर्फ बख्शें। बेवजह जहमत ना करें आप। बिल्कुल सहमत नहीं होगी। अब मेरी बेटी और सादगी के निकाह की तकरीब भी है, उस तकरीब में आपकी शिरकत खुशी का बाइस होगी। मेरे लिए एजाज होगा। इजाजत दीजिए बाबा, मेरे ख्याल से लास्कर इसको आराम करना चाहिए। अमीर सादुद्दीन कुबैत तशरीफ ला रहे हैं।
शहंशाह के हुक्म पर ये कुस्तुनतुनिया से खुसूसन हमारे साथ तिजारत की कबीले की ईमानदारी और मेहनत कशी की खबर आखिरकार कुस्तुनतुनिया तक भी जा पहुंची है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे इजाजत दीजिए। दरवाजा खोलो। अर्तुगरुल की हान की बाजार पे हुकूमत खत्म हो चुकी है। रुको तुम रुको। चाय भी लिया, कुछ तो आइडिया है उसके दिमाग में। शरपसंद फितना अंगेज हर जानिब से हम पर हमलावर हैं आर्थिक भाई। अल्लाह की मदद से मुझे यकीन है कि हम इनके मंसूबे तहस नहस कर देंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि सबसे बेहतर मंसूबे बनाने वाला हमारा मालिक ऊपर मौजूद है। लगता है जमींदार की मौत का जिम्मेदार हमें ठहराकर वो सराय पर कब्जा करना चाहते हैं भाई। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है, अगर ये सब किया धरा उस उड़ाल का है तो उसे मालूम नहीं कि ऐसा करना दोनों कबाइल के दरमियान जंग की बचा बन सकता है। जब ख्वाहिशात काबू से बाहर हो जाए तो अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है आर्थिक भाई। हवास खो दी है, वो नहीं जानता क्या कर रहा है, मगर वक्त आ गया है कि जो गलतियां उसने की हैं उसकी सजा उसको मिले। भाई क्या होगा अगर ये भी साथ और बड़ी हुई? क्या आप कभी यही ख्याल है कि वो ऐसा नहीं सोच सकता? उड़ाल सराय हासिल करने की ख्वाहिश जरूर रखता है, लेकिन जबकि उसे मालूम है कि हमें उस पर शक है तो वो इस तरह की हरकत करने की जुर्रत नहीं कर सकता भाई। सही कहा। तो फिर एक और रास्ता भी है। अच्छा, वो कौन सा रास्ता है भाई? बाबा क्या नखरे है इसके। कोई राजा भी ऐसी हरकत नहीं करता रहेगा। अभी भी सोच रही माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। इनका निकाह है आज। दुआ है जिंदगी की सारी खुशियां नसीब हो आपको खातून। आपके हाथों की मेहंदी हमेशा महकती रहे और दामन खुशियों से भर जाए। अर्तुगरुल भाई, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है? आप इस वक्त यहाँ हुस्न जाना है भाई, खुलकर बताइए, परेशान ना हुआ, खून बहाने नहीं, इंसाफ के लिए आया हूं। यकीन है मुझे आप पर, सविता को आपने नहीं मरवाया, झूठा इल्जाम लगाया गया है आप पर, लेकिन कातिल को पकड़ना होगा। लेकिन अब तक वो मलून कातिल बहुत दूर निकल चुका होगा भाई। कातिल यहाँ मौजूद है अलियार साहब, चावदार कबीले में। ये क्या कह रहे हैं आप? जमींदार का कातिल यहाँ मौजूद है अलियार साहब। ऐसा कैसे आगा युग है? वो शख्स आज ही आपके कबीले में पहुंचा है। ताजीर तिजारत की गर्ज से कुछ दुनिया का एक ताजिर यहाँ पहुंचा है। ये नामुमकिन है भाई। जमींदार का वजीर ये कि वो हमारे कबीले क्यों आएगा? ये सवाल और आज साहब से पूछेंगे अलियार साहब, मगर उससे पहले उस कातिल से सच उगलवाना होगा हमें। वो कातिल है, आपको बुरा यकीन है भाई, लेकिन किसी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना जिसके खिलाफ कोई सबूत ना हो, इस बात का क्या मतलब है भाई? मुझे हकीकत जानने के लिए आपकी मदद दरकार है अलियार साहब। आप मुझे खैमे तक लेकर जाएंगे, उसके कातिल से मिलकर तफ्तीश करेंगे हम। वो कुस्तुनतुनिया से मेरे साथ तिजारत करने के लिए आया है। हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं चौथपाल। तुम्हारे बुरे दिन शुरू होंगे। हाँ बहुत जल्द मैं हार्ली बाजार का मालिक बन जाऊंगा। तुम देखते जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो इससे कहीं ज्यादा के मुस्तहिक हैं। कामयाबियों का सफर शुरू हो चुका है आपका। मजीद ये कि अमीर सादुद्दीन हमारे रिश्तेदार हो गए हैं। उनकी हिमायत से न सिर्फ हानली बाजार बल्कि काराजसार किले के भी दरवाजे मेरे लिए खुल जाएंगे। सरताशी ही मेरी ख्वाहिश है। काराजसार किला और वो कातिल वैसीलियस आपके सामने घुटने टेकते हैं। खौफनाक जमींदार अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अब मेरे बाबा की रूह को थोड़ा सुकून मिला होगा। तुम्हें अपने इंतकाम की आग को जला रखना है चौपाल। एक एक करके सबकी बारी आएगी, तुम देखना। तेरी ना अजल इतना याद रखियो। के घुटने टेकती हैं। मैं रुक जाता हूँ। तुम्हारे बाबा के खातिर भी बहुत जल्द अंजाम को पहुंच जाएंगे। भरोसा रखो मुझ पर। ए यीशु मसीह, इस मुकद्दस रास्ते पे मेरी मदद और रहनुमाई फरमाइए। ये क्या हो रहा है अलियार साहब? जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। कातिल कातिल? ये आदमी क्या कह रहा है अलियार साहब? अब्दुल भाई का कहना है कि जमींदार को तुमने मारा है। क्या? लगता है दिमाग ठिकाने में नहीं। मैं एक ताजिर हूँ और तिजारत करने के लिए आया हूँ यहाँ, बस तिजारत के लिए। दावा साबित करो अपना। अपने मेहमानों से आप क्या इस तरह का बर्ताव करते हैं? तुम मेहमान नहीं, एक कातिल हो। मेरे जंगजुओं ने यहां तक तुम्हारा ताक़ुब किया। अलियार साहब, तो मार दूंगा तुम्हें। छोड़ दो मुझे। मिल गया।
किसके हुक्म पर जमींदार को कत्ल किया तुमने? मैं अपने शहंशाह के अलावा किसी के हुक्म का तो तुम्हारा सर कलम करके उसे ही भेज देते हैं। बताओ। उराल साहब, झूठ, ये झूठ कह रहा है भाई। मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। उराल ना ही इतना बेवकूफ है और ना ही इतना अहमक हो सकता है। तुम इसको रास्ते से हटाने के लिए जब वो सिमोन से जहर ले रहा था तो मेरा भी यही ख्याल था उसके बारे में, लेकिन वो नहीं माना और तुम इसको मार दिया। क्या कहा तुमने? उसने अपने इरादों के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मैं खामोश रहा। मेरी जिंदगी बचते मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। झूठ है ये। पहली बार उराल ने जो काम नहीं किया उसके लिए फंस गया। इंसाफ का वक्त आ गया है। अपने भाई के और अपने बाबा के खिलाफ साथ देंगे मेरा। चलो अगली शादी नहीं होगी। इन तमाम परेशानियों के पार हुए हमें हर बुराई के पीछे भलाई छुपी होती है। अच्छा एक्चुअली आने वाले मसाइल को हल करने के लिए आपकी यहाँ आमद बहुत ही बाबरकत साबित हुई। मगर अभी परेशानियां खत्म नहीं हुई जानदार साहब, लेकिन इंशा रूंगा सबसे बड़ा मसला तो अभी भी हल नहीं हुआ, और वो है अभी तेरे को ना चाहते रहे तो वो बाजार ऑफिस देना पड़ेगा। कहीं लापता हो गया है अमीर हजरत। उसे कैसे ढूंढेंगे? इस सरजमीन पे उसे कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। और आप तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वो नहीं कर सकता। उसका अंजाम बहुत इबरतनाक होता है जो रियासत से बगावत करे। खैर, हम अपनी खुशियों को क्यों खराब करें? वही खराब हो जाए। ये लम्हात हमारे लिए इंतहाई कीमती है। इसके लिए अच्छा लग रहा है मेरे को। शादी टूट जाए अगर तो इसकी शक्ल देखनी है। सरदार जानदार की दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ तुम उनके कबीले से महल में रुखसत हो जाओगी। धोखा भाभी, ऐसी बातें मत करो सिहान। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं क्या कह रही हो तुम। सब लोग जानते हैं कि इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं मैं। सिर्फ कबीले की सलामती के लिए कबूल किया है। लेकिन ये नहीं जानते कि इस साल में कब तक समझाओ कि अमीर सादातीन की उम्र ज्यादा है। वो अक्लमंद और बहुत काबिल इंसान है। हाँ, कुछ भी नहीं। तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ असलिहान। टूट जाएगी शादी, रुक जाओ। और साहब से जब मेरा निकाह हुआ था तो मैं भी सब कुछ छोड़कर इस कबीले में आई। अपना मजहब छोड़कर मुसलमान हुई। नहीं, मुश्किलात मैंने भी झेली हैं असलिहान, लेकिन सब्र किया मैंने, और उस सब्र का सिला तुम्हारे सामने मौजूद। और आज मेरी कोख में मेरे सरताज की औलाद है, और
अल्लाह का शुक्र है कि इन तमाम आजमाइशों के बाद भी मैं बहुत खुश हूँ असलिहान। तुम्हें भी सब्र से काम लेना है। लेकिन भाभी, उराल भाई से आपको मोहब्बत थी। शादो बाबा तुम रहोगे, मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है मुझे। पूरा अब मजा प्लान आएगा। पलट रहा है ऑफिस से अर्तुल। अभी समझा क्यों चाबी चुपचाप लेके चला गया अर्तुल। मतलब थोड़ा हो जाए, मैं अपना काम करता हूँ अच्छे से। ओए ओए ओए, बट अभी सबसे जो मैं उड़ाल के लिए अभी बुरा लग रहा है, बट फिर भी बुरा नहीं। नहीं, मतलब देखो हमने हाँ। हमेशा अपने चीजों लोगों अपने काम में हमेशा दूसरों को फंसाया ना। सीधी बात बेटा है। किसी और के काम की वजह से खुद फंस खुद गए। को फंस गया, खुद ओह, फंस गया, मजा आ गया। बहुत जबरदस्त एकदम। और एक अच्छा, आई होप शादी भी टूट जाए तो इसके लिए थोड़ा अच्छा हो। खुश है नहीं क्योंकि जैसे उसने बोला सबको पता है मैं खुश नहीं हूँ, फिर भी जबरदस्ती करा रहे हैं मेरी शादी, तो वो भी एक चीज है ऑफ कोर्स यहाँ पे। तो आई होप टूट जाए तो अच्छा होगा। एक्चुअली टूट जानी चाहिए अभी, लाइक मतलब बोलते हैं ना बस हो गया। बहुत, लेकिन मस्त। अभी देखने अभी आज यार कि सही साबित होगा। आप मेरे को देखना है कि सरदार जानदार क्या बोलेगा अभी। वैसे भी बहुत उड़ाल कर रहा था ना हमेशा, के चीजों को वो बोलते हैं ना ठुकराता नहीं, था। वो एक गलती छुपाई ना उसकी जो उसने हमला कराया था, वो सब भुगत रहे। अगर तभी उड़ाल को रोक दिया होता ना तो आज कुछ और स्टोरी होती। अभी क्या है, वो भी गलत में आएगा अभी। अच्छा है, आना चाहिए बहुत है। मतलब कबीले की सुरक्षा के लिए अपनी बेटी पे भी इतना दबाव डालना। खाली वो किस चीज की खुन्नस निकाल रहा है कि अर्जुन ने रिजेक्ट किया, मना मना कर दिया, तो वो भी एक है। ठीक है। और अब मेरे को नेक्स्ट एपिसोड का बहुत एक्साइटमेंट है। स्पेशली मेरा सागर को कोपे का एक्सप्रेशन देना है। अभी तो शादी में बर्थडे गिफ्ट मिलेगी Birthday. नहीं, अभी शादी गिफ्ट सॉरी धमाका होगा शायद। धमाका होगा। उसको चुपचाप चाबी देनी होगी उसको। राइट। चलो देखते हैं आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।